कोटा सिटी, जिसका नाम लेते ही हमारे मन में सबसे पहले आईआईटी और मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों की छवि सामने दिखने लगती है। लेकिन ये शहर न केवल अपने ढेर सारे इंस्टीट्यूट और टॉपर्स बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने ऐतिहासिक और कुछ आकर्षक पर्यटन स्थलों के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, कोटा दुनिया का एक ऐसा शहर है जो एक ही लोकेशन में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है और 2018 में लार्जेस्ट योगा सेशन का भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो चलिए आज हम आपको देश की शिक्षा नगरी कोटा सिटी के ऐसी ही ऐतिहासिक, आकर्षक जगहों और कुछ दिलचस्प बातें बताने वाले हैं जिनके लिए कोटा सिटी सबसे ज्यादा जाना जाता है। कोटा शहर राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। ये राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 240 किलोमीटर दूर चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है तथा राजस्थान में जयपुर और जोधपुर के बाद तीसरा सबसे बड़ा शहर भी कोटा ही है। एरिया की दृष्टिकोण से कोटा शहर का टोटल एरिया है 222 वर्ग किलोमीटर और 2011 के अनुसार अनुमानित जनसंख्या है 10,01,694। यहाँ बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में राजस्थानी और हिंदी भाषा प्रमुख है। वहीं कोटा शहर को भारत की शैक्षिकी नगरी भी कहा जाता है। भारत में सबसे ज्यादा मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर भी इस शहर में ही स्थित है। अगर इस शहर की इतिहास की तरफ देखा जाए तो राजस्थान के कानपुर के रूप में विख्यात कोटा जिले का नाम वहां के प्रारंभिक शासक कोटिया भील के नाम पर कोटा पड़ा। कोटा जिला शुरू में बूंदी राज्य का भाग था। मुगल बादशाह शाहजहां ने साल 1631 में बूंदी रियासत से पृथक कर राव रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को इसका शासन सौंप दिया था। राव माधो सिंह यहाँ के प्रथम स्वतंत्र शासक के रूप में गद्दी पर बैठे। उसके बाद 1818 में ये शहर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया। कोटा को देश की शिक्षा नगरी के रूप में भी पहचाना जाता है। स्टूडेंट के संख्या के हिसाब से कोटा को वर्ल्ड में बिगेस्ट एजुकेशनल सिटी माना जाता है। पूरे भारतवर्ष में से स्टूडेंट इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की पढ़ाई के लिए यहाँ आते हैं। कोटा की खास पहचान है यहाँ के कोचिंग संस्थान, इसीलिए इस शहर को भारत की कोचिंग राजधानी भी कहा जाता है, जहाँ हर साल 2 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट आईआईटी और मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए आते हैं, जिसमें अकेले एलन करियर इंस्टीट्यूट कोचिंग में 2 लाख बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जो कि हर साल बढ़ता ही जा रहा है। और 2016 में एक ही लोकेशन में हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ने वाले एलन करियर इंस्टीट्यूट का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। शहर का शैक्षणिक क्षेत्र यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। यहाँ पर इतने स्टूडेंट को संभालने के लिए 10,000 हॉस्टल और 3,000 से भी ज्यादा मेस फैसिलिटीज है, जो विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि आईआईटी और नीट की तैयारी करवाते हैं। और साल 2018 में 1 लाख से अधिक लोगों ने एक ही स्थान पर योग करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कोटा का नाम दर्ज किया गया। दोस्तों, तिरुवनंतपुरम के अलावा कोटा इंडिया का एक ऐसा शहर है जहां 24 घंटे तक वाटर सप्लाई मिलता है, जो कि एक बहुत अमेजिंग बात है, क्योंकि जब हम राजस्थान की बात करते हैं तब हमें रेगिस्तान और बंजर इलाके याद आते हैं, पर यहाँ तो सीन ही उल्टा है। और यह सारा क्रेडिट यहाँ की चंबल नदी को जाती है, जिसके वजह से यह पॉसिबल हो पाया। दोस्तों, ये जो चंबल नदी है इसका भी एक अनोखा कहानी है। एक समय में भारत के सबसे मशहूर डकैत पान सिंह तोमर और फूलन देवी यही नदी के पास सरल लेकर रहते थे। आपने कई बार मूवीज में चंबल का डाकू ऐसा बोलते हुए सुना होगा, तो ये यही की कहानी से लिया गया है। और डाकू पान सिंह तोमर के लाइफ के ऊपर मूवी भी बन चुका है, जो फेमस एक्टर इरफान खान ने दर्शाया है। पूरा देश भले ही पिज्जा और बर्गर का दीवाना हो, लेकिन कोटा के लोगों की जुबान पर कोटा कचौरी का जायका ही छाया हुआ है। उड़द की दाल से बनने वाली इस खास कचौरी के जायके का सफर रियासत काल में शुरू हुआ, जो आधुनिकता की निशानी समझे जाने वाले खाने पीने पर भी भारी पड़ गया। इसका अंदाज इसी बात से लगा सकते हैं कि कोटा में 350 से ज्यादा दुकानों और करीब इतने ही ठेलों पर हर रोज 4 लाख से ज्यादा कचौरियां बिकती हैं। और यहाँ राजस्थान के हर प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन आपको देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप बड़े चाव से खा सकते हैं। दोस्तों, कोटा शहर को प्रकृति ने भी खूब निखारा है। कोटा में घूमने के लिए हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। यहाँ स्थित कई प्राचीन महल, नदी, झरने, मंदिर आदि प्रमुख स्थान हैं, जिनका दृश्य बहुत ही मनोरम रहता है। जैसे सिटी फोर्ट पैलेस कोटा में सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। सिटी फोर्ट पैलेस मुगल शासनकाल के दौरान राजस्थानी वास्तुकला, संस्कृति और कला का एक बेहतरीन संगम है। इस शहर में सिटी पैलेस एक शाही अतीत का स्मारक है। पैलेस की दीवारों को चित्रों से, फूलों की सजावट और रोशन की रोशनी के साथ सजाया गया है, जो भारी तादाद में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और यहाँ की फर्श संगमरमर की बनी है और दीवारों पर स्टाइलिश ढंग से प्रवेश द्वार बनाए गए।
जिससे सिटी पैलेस की सुंदरता को और बढ़ावा मिलता है। यही नहीं, राव माधो सिंह संग्रहालय कोटा का एक प्रमुख पर्यटक स्थल में से एक है। इसका नाम कोटा के पहले राजा माधो सिंह के नाम पर पड़ा था। यह पहले एक किला था जिसे बाद में संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। इस संग्रहालय में कई नमूने कालानुक्रमिक तरीके से प्रदर्शित किए गए हैं। संग्रहालय में सभी नमूने अच्छी तरह से संरक्षित हैं। इसी कारण इसे राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ संग्रहालयों में से एक माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 7 वंडर्स पार्क है, जहाँ दुनिया का 7वां अजूबा बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप सरकारी संग्रहालय, किशोर सागर झील, चंबल गार्डन, देवताजी की हवेली, गणेश उद्यान, गरड़िया महादेव मंदिर, सीवी गार्डन और भी कई जगह है जहां पर आप जा सकते हैं। कोटा घूमने आने के लिए आप यहां सड़क, रेल एवं हवाई मार्ग तीनों द्वारा ही पहुंच सकते हैं और कोटा शहर घूमने जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी के महीने का होता है। दक्षिण राजस्थान में चंबल नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित कोटा उन शहरों में से है जहां औद्योगिकरण बड़े पैमाने पर हुआ है। जहां एक तरफ शहर के स्मारक प्राचीनता का बोध कराते हैं, वहीं चंबल नदी पर बना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट और मल्टी मॉडल उद्योग आधुनिकता का एहसास कराते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कोटा इंडिया का एकलौता शहर है जिसके 50 किलोमीटर के एरिया में 4 पावर प्लांट है, जिसमें एनटीपीसी भी शामिल है। ये शहर हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड फोरम की सूची में दुनिया का 7वां सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर बना है। दोस्तों, कोटा शहर आज जो भी है वो सारा क्रेडिट वी के बंसल सर को जाता है, जिन्होंने इंडस्ट्री सिटी को एजुकेशनल सेक्टर में बदल दिया। वी के बंसल कहते हैं, मैंने हमेशा परिश्रम को तवज्जो दी, मैंने कभी नहीं सोचा कि कल क्या होगा। तो दोस्तों, कोटा शहर के बारे में जानकारी कैसा लगा और इसमें आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगले वीडियो में आप किस टॉपिक के बारे में जानकारी चाहते हैं यह हमारे साथ शेयर करना। यदि आप ऐसे वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता हूँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।